एक खूबसूरत घाटी के बीच बसा मंगलपुर गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सरल थे, लेकिन इस गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम था रमेश भोजनालय। इसका मालिक रमेश था, जो अपनी बदमिजाजी और लालच के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। रमेश का ढाबा ही उस गांव का इकलौता ठिकाना था जहां खाना मिलता था। मटन की थाली बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपनी मनमानी करता था। अरे ओ भोलानाथ, तुमने पिछले हफ्ते के पैसे अभी तक नहीं दिए और आज फिर मटन खाने बैठ गए। मेरा ढाबा कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। अरे रमेश भाई, थोड़ा सब्र रखो, मेरी फसल कटने वाली है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं तो तुम्हारा रोज का ग्राहक हूँ, मुझे जानते हो। रोज के ग्राहक हो, इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम जैसों की वजह से ही मेरा घाटा होता है। पैसे नहीं है तो घर जाकर दाल रोटी खाओ, यहाँ मेरा सामान बर्बाद मत करो, निकल जाओ यहाँ से। वहीं पास में एक गोपाल नाम का ग्राहक खड़ा हुआ था। रमेश, इतना भी क्या बुरा व्यवहार करना। भोलानाथ ने हमेशा समय पर पैसे दिए हैं, थोड़ा मानवीय व्यवहार करो। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो गोपाल। मेरे ढाबे में क्या करना है वो मैं बेहतर जानता हूँ। अगर किसी को मेरा तरीका पसंद नहीं तो वो यहाँ ना आए। पर याद रखना, पूरे गांव में मेरे सिवा मटन खाना कहीं नहीं मिलेगा। रमेश के इसी घमंड और कड़वे स्वभाव से गांव वाले परेशान थे, लेकिन मजबूरी थी। तभी उस गांव में अर्जुन और राधा नाम के एक युवा दंपत्ति का आगमन हुआ। अर्जुन और राधा शहर से आए थे क्योंकि उनके अपने शहर में गैस की कमी के कारण काम धंधा ठप हो गया था। राधा, देखो कितना सुंदर गांव है। उम्मीद है यहाँ हमें अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा और कहीं रहने का भी जुगाड़ हो जाएगा। अर्जुन, मुझे भी यही लगता है। बस तुम हिम्मत मत हारना, हम बहुत मेहनत करेंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। दोनों पति पत्नी गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर कुछ लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते काका, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के मुखिया जी का घर किस तरफ है? हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बेटा, मुखिया जी का घर सामने वाली पगडंडी के आखिर में है। वैसे तुम लोग यहाँ नए लग रहे हो। जी काका, हमारे शहर में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हम यहाँ कुछ काम धंधा ढूंढने आए हैं। जरूर जाओ, मुखिया जी बहुत भले इंसान हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन और राधा मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया ने जब उनकी स्थिति सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अर्जुन, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। मटन खाना बनाना तो तुम्हारे खून में है। तुम्हारे पिता भी बहुत बेहतरीन रसोइये थे। इस गांव में रमेश का ढाबा है, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है। तुम चाहो तो गांव के किनारे जो पुरानी झोपड़ी है, वहां अपनी शुरुआत कर सकते हो। मुखिया जी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए और गांव वाले बस मेरा एक बार मटन खा लें, उसके बाद ये रमेश वमेश सबको भूल जाएंगे। जी मुखिया जी, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोटी सी जगह और कुछ कच्चा सामान दिलवा देता हूँ, लेकिन याद रखना, रमेश बहुत खतरनाक इंसान है। वो तुम्हें आगे बढ़ता देख बर्दाश्त नहीं करेगा। मुखिया जी, हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। अर्जुन और उसकी पत्नी के लिए रहने का तो व्यवस्था हो चुका था। अब अगले ही दिन अर्जुन बाजार जाकर ताज़ा मटन और ताज़े मसाले ले आता है और उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनने लगता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत से मटन बनाना शुरू किया। उसने साधारण से मसालों से वो जादू पैदा किया कि खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद वो अपनी छोटी सी दुकान लगा लेता है, जिसकी खुशबू सबसे पहले भोलानाथ के नाक में जाती है। अरे, ये कैसी महक है? रमेश के ढाबे से तो रोज तेल की बदबू आती थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही खुशबू है। चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। सुना है कोई नया लड़का आया है। हमने सुना तुम इस गांव में नए हो और बड़ी स्वादिष्ट मटन करी और साथ में चावल रोटी बेच रहे हो। हाँ भैया, मैं तो अभी नया नया आया हूँ और नया नया मटन बनाना शुरू किया हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए प्लेट लगाता हूँ। आप लोग जरा मेरा शहर का स्वाद गांव में खाकर देखो। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगाओ फिर हम लोगों के लिए। उसके बाद अर्जुन ने उन नए ग्राहकों को अपनी स्वादिष्ट मटन की प्लेट लगा दी।
दोनों ही ग्राहक उसके स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटन खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, मैंने तो ऐसा मटन कभी भी नहीं खाया। इसके आगे तो रमेश कुछ भी नहीं है। ग्राहकों की बातें सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे तो एक प्लेट और खा लो ना काका, मैं अभी लगाता हूँ। ऐसे ही अर्जुन लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करता था और उनको एक्स्ट्रा मटन के पीस भी दिया करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर बहुत सारी भीड़ होने लगी और वो भी स्वादिष्ट मटन के मजे लेने लगते हैं। अर्जुन के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। रमेश दूर से ये सब जलती हुई आंखों से देख रहा था। ये नए आए मेहमान मेरी रोजी रोटी पर हाथ साफ कर रहा है। अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अर्जुन के ढाबे का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। राधा और अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। अर्जुन की बनाई मटन और राधा की बनी हुई रोटी की महक ने पूरे मंगलपुर गांव में तहलका मचा दिया था। अब लोग रमेश के बदमिजाज व्यवहार को झेलने के बजाय अर्जुन के ढाबे पर खुशी खुशी आना पसंद करने लगे थे। भाई अर्जुन, क्या जादू कर दिया तुमने इस मटन में। ऐसी तड़का मटन तो मैंने आज तक नहीं खाई। रमेश तो बस मसाले डालकर खाना परोस देता था, पर तुम्हारे खाने में तो स्वाद के साथ प्यार भी है। बिल्कुल सही कहा भोलानाथ। अर्जुन, अब तो हम रोज तुम्हारे यहाँ ही खाना खाने आएंगे। पैसे भी कम और स्वाद भी अव्वल। शुक्रिया गोपाल भाई, आप लोगों का साथ रहा तो हम और भी नई चीजें पेश करेंगे। अर्जुन की सफलता रमेश के लिए एक जलते हुए अंगारे जैसी थी। वो दूर से अपने ढाबे की खाली मेजें देख रहा था और उसके भीतर जलन की आग दहक रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी हाल में अर्जुन को इस गांव से बेदखल कर देगा। उसी शाम रमेश ने 2 स्थानीय आवारा लड़कों को अपने पास बुलाया। देखो, तुम दोनों को पता है कि वो नया मटन वाला मेरा धंधा खराब कर रहा है। आज रात जब वो अपनी कमाई लेकर घर जाए तो उसे रास्ते में रोक लेना। लेकिन रमेश भाई, क्या करना है? मारपीट? नहीं, सिर्फ पैसे छीन लेना। उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा तो वो खुद ही ये गांव छोड़कर भाग जाएगा। अगर उसने अपनी कमाई खो दी तो वो राशन कहां से खरीदेगा? उसे गरीबी का स्वाद चखाओ। अर्जुन उस दिन बहुत खुश था। उसकी महीने भर की मेहनत का फल उसे मिलने वाला था। चलो, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई। इतने सारे पैसे तो मैं शहर में भी एक साथ नहीं कमा पाया। चलो अब घर चलता हूँ, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। रात के अंधेरे में जब अर्जुन अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उन गुंडों ने उसे सुनसान रास्ते पर घेर लिया। कौन हो भाई? मेरा रास्ता क्यों रोककर खड़े हो? जाने दो मुझे। ज्यादा बकवास मत कर। जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना आज तेरी आखिरी रात हो सकती है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास है, मैं इसे गंवा नहीं पाऊंगा। मुझे पता है तू अभी मटन बेच कर आया है, तेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये चाकू तेरे पेट के अंदर डाल दूंगा। ये सब देखकर अर्जुन डर जाता है, क्योंकि जान है तो जहान है। पैसे ऐसे भी कमा लिए जाएंगे। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो कुछ था सब ले लो, बस मुझे नुकसान मत पहुंचाना। गुंडे उसके पैसे छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। अर्जुन खाली हाथ टूटे हुए कदमों से घर पहुंचा। राधा उसे देखते ही समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? राधा, सब लूट गया। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुछ गुंडों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। पर चोरों को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे हैं? आप तो इस गांव में नए हो। वही मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास आज ही पैसे हैं। मुझे रमेश पर शक हो रहा है। मुखिया ने तो बताया था कि वो अपना ढाबा चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबूत क्या है? अगर हम ये सब मुखिया या गांव वालों के सामने बताएंगे तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन, हम हार नहीं मानेंगे। अगर वो हमसे लड़कर खेल रहा है तो हम अपनी बुद्धिमानी से खेलेंगे। तुम कल फिर काम पर जाओ। हम अभी मुखिया जी से मदद मांगेंगे, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। अगली सुबह अर्जुन फिर ढाबे जाता है। तभी रास्ते में उसे रमेश मिलता है। रमेश उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था।
मानो वो सब कुछ जानता हो। क्या हुआ अर्जुन भाई, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुना है कल रात तुम्हारी कमाई का कोई हिस्सा रास्ते में कहीं गिर गया। रमेश भाई, मेहनत की कमाई है, वापस आ जाएगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप काम पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। रमेश को अर्जुन का ये शांत व्यवहार और भी ज्यादा अखरा। उसने ठान लिया कि अब वो अर्जुन को किसी बड़े कांड में फंसाएगा। ये अर्जुन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। इसे बदनाम करना होगा ताकि गांव के लोग खुद इसका बहिष्कार कर दें। दिन बीतते गए, अर्जुन अपनी मेहनत में लगा रहा और रमेश अपनी साजिशों के जाल को और गहरा करता गया। गांव की हवा में कुछ बुरा होने की आहट महसूस होने लगी थी। अर्जुन के ढाबे की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मंगलपुर गांव के लोग अब रमेश का पुराना, बदबूदार और बासी खाना खाने के बजाय अर्जुन के ताज़ा और स्वादिष्ट मटन करी के दीवाने हो चुके थे। रमेश के ढाबे पर धूल जमने लगी थी और उसके लालची स्वभाव की कलई धीरे धीरे खुलने लगी थी। लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी हार को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर एक भयानक साजिश रची। ये अर्जुन क्या चीज है? जब से आया है मेरी दुकान का सन्नाटा शोर मचा रहा है। लोग कहते हैं कि इसके मटन खाने में स्वाद है। स्वाद? मैं सिखाऊंगा इसे स्वाद। अगर मैं इसे सीधे तौर पर नहीं मिटा सकता तो मुझे इसकी इज्जत मिट्टी में मिलानी होगी। एक बार ये बदनाम हो गया तो कोई गांव वाला इसके हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। उस दिन रमेश ने अपनी साजिश के अगले चरण पर काम शुरू किया। उसने वही 2 गुंडे जो अर्जुन को लूटते थे उन्हें अपने पास बुलाया। इस बार रमेश की आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक थी। सुनो, इस बार पैसे छीनने की जरूरत नहीं है। इस बार काम कुछ अलग है। आज शाम जब अर्जुन ढाबा बंद करके जाए तो तुम्हें उसकी दुकान में कुछ ऐसा रख देना है जो गांव में आग लगा दे। मैं तुम्हें कुछ नशीले और सड़े हुए मांस के टुकड़े दे रहा हूं। इन्हें चुपचाप उसके स्टोर रूम में या उसके खाना बनाने वाले बर्तन के पास छिपा देना। फिर शोर मचाना कि अर्जुन लोगों को बासी और जहरीला खाना खिला रहा है। लेकिन रमेश भाई, अगर पकड़े गए तो गांव वाले तो हमें मार डालेंगे। पकड़े जाने की बात ही नहीं है। मैं खुद मुखिया और कुछ प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर आऊंगा। जब हम छापा मारेंगे तो ये सब चीजें हाथों पकड़ी जाएंगी। अर्जुन की इज्जत एक पल में राख हो जाएगी। उधर अर्जुन अपने ढाबे पर ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था। उसका व्यवहार हमेशा की तरह विनम्र था। मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है। रमेश आज बहुत शांत है। जो इंसान इतना शोर मचाता था वो आज अपनी दुकान के कोने में बैठा बस हमें ही देख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाम ढली और अर्जुन ने दुकान बंद की। जैसे ही वो घर की ओर निकला, रमेश के गुंडों ने मौका पाकर चुपके से उसके ढाबे के पीछे की खिड़की से अंदर प्रवेश किया। उन्होंने रमेश द्वारा दिए गए संदिग्ध पैकेट को अर्जुन की मटन और अन्य जगह के पास छिपा दिया। वे जैसे ही बाहर निकले, रमेश ने पहले से तैयार योजना के अनुसार मुखिया और गांव के कुछ लोगों को शोर मचाते हुए बुलाया। अरे ओ गांव वालों, देखो देखो, ये कैसा रसोइया तुम्हारे गांव में आया है। तुम लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है ये। आओ सब देखो कि ये क्या पका रहा है। क्या हुआ रमेश भाई, इतनी चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो? अर्जुन तो बहुत अच्छा खाना बनाता है। अच्छा खाना? चलो आज सब पता चल जाएगा। मुखिया जी, आप खुद देख लीजिए। मैंने सुना है कि ये आदमी जानवरों का सड़ा हुआ मांस और बासी खाना यहाँ स्टॉक करके रख। मुखिया जी और बाकी ग्रामीण ढाबे के अंदर गए। रमेश ने तुरंत अर्जुन के बर्तन के पास रखे उस पैकेट की ओर इशारा किया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मुखिया जी, ये क्या है? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो हमेशा ताजा सब्जियां और मांस लाता हूँ। ये पैकेट यहाँ किसने रखा? उसके बाद सब लोग ढाबे से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? क्या यही है वो स्पेशल खाना? ये तो जहर है, जहर। ये कैसा आदमी को मुखिया जी ने अपने गांव में रख लिया? ये तो हमें खराब मांस खिलाकर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुखिया जी, ये सब मैंने नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है। मुखिया जी,
क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? देखो अर्जुन, शायद ये सब तुमने नहीं भी किया हो, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। संदिग्ध पैकेट और खराब मांस तुम्हारी रसोई से मिला है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें गांव से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन सुनो गांव वालों, आज से इस अर्जुन का ढाबा बंद किया जाता है। अर्जुन बार बार कहता है और विनती करता है कि ये सब उसने नहीं किया। अर्जुन और राधा का ढाबा सील हो चुका था। गांव के लोग अब बटे हुए थे। कुछ को अर्जुन की ईमानदारी पर भरोसा था, तो कुछ रमेश की बातों में आकर उसे संदेह की नजर से देख रहे थे। अर्जुन और राधा बहुत ही उदास थे और वे अपने घर में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उस रात अर्जुन और राधा ने एक योजना बनाई। राधा बहुत चतुर थी। उसने अर्जुन को एक ऐसी तरकीब समझाई जिससे रमेश खुद अपने जाल में फंस सकता था। अर्जुन, रमेश ने जो चाल चली है उसमें उसकी अपनी ही घबराहट छिपी है। वो बहुत जल्दबाजी में था। उसने उन गुंडों के साथ मिलकर जो सबूत रखा उसमें उसने अपनी ही गलती छोड़ी है। तुम बस कल सुबह का इंतजार करो। लेकिन कल सुबह हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने तो ढाबा सील कर दिया है। हम सीधे मुखिया जी के पास नहीं, बल्कि उस रास्ते पर जाएंगे जहां से रमेश के गुंडे आते जाते हैं। और हाँ, हमें वो केमिकल पाउडर इस्तेमाल करना होगा जिसके बारे में मैंने कल सोचा था। अगली सुबह अर्जुन ने कुछ पैसे लिए और जानबूझकर ढाबे के पास वाले रास्ते से निकला जहां रमेश के गुंडे अक्सर उसे लूटने के लिए घात लगाकर बैठते थे। अर्जुन के थैले में इस बार पैसे नहीं, बल्कि राधा की योजना के मुताबिक एक खास पाउडर लगा हुआ नोटों का बंडल था। देखो, वो आ रहा है। आज फिर उसे लूट लो, ताकि कल पंचायत में मैं ये कह सकूं कि वो फिर से चोरी का पैसा लेकर घूम रहा है। इस बार तो पूरा हफ्ते भर का हिसाब मिल जाएगा। रमेश भाई, उसे इतना डराएंगे कि वो गांव छोड़कर ही भाग जाएगा। गुंडे अर्जुन के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। अर्जुन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने चुपचाप नोटों का बंडल उन्हें दे दिया। ये लो भाई, जो चाहिए ले लो, पर याद रखना आज का ये पैसा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हमें तो बस पैसों से मतलब है। तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि कल सुबह मुखिया जी तुझे गांव से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ले जाओ, आज तुम्हारी ये जीत ही कल तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। गुंडे दौड़ते हुए सीधे रमेश के घर पहुंचे ताकि अपना हिस्सा मांग सके। रमेश ने लालच में आकर तुरंत उन नोटों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें गिनने लगा। बहुत बढ़िया, इस बार तो काफी पैसे हैं। आज अर्जुन का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रमेश भाई, हमारा हिस्सा निकालिए। हमने बहुत रिस्क लिया है। रिस्क? क्या रिस्क? चलो कल का इंतजार करो। अभी जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने हैं। कुछ देर बाद अर्जुन मुखिया जी को साथ लेकर सीधे रमेश के घर के सामने पहुंचा। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि ढाबा बंद रहने तक तुम यहाँ कोई तमाशा नहीं करोगे। मुखिया जी, तमाशा मैं नहीं, असली चोर का पर्दाफाश हो रहा है। रमेश भाई, बाहर आइए, जनता आपसे कुछ पूछना चाहती है। भीड़ की आवाज सुनकर रमेश बाहर आ जाता है। क्या बदतमीजी है ये? क्या यहाँ मेरा घर कोई तमाशा करने की जगह है? तमाशा तो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। इतने दिन से मेरे यहाँ चोरी कर रहे हो, गंदा मांस डाल रहे हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं चोरी कर रहा हूँ? मैं कहाँ चोरी करवा रहा हूँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? देखिए मुखिया जी, अभी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो अर्जुन, बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तुम सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ। मेरे पास सबूत है मुखिया जी। ये रमेश गुंडों से कहकर आज ही मेरे पैसे चुराए हैं। इसके हाथ देखिए एक बार। हाथों में क्या है? मैंने अभी अभी हाथ धोए हैं। अगर आपने हाथ धोए हैं तो फिर ये लाल रंग आपके हाथों पर कहां से आया? और ये रंग साधारण नहीं है, ये खास केमिकल का है जो उन नोटों पर लगा था जिन्हें अभी अभी तुम्हारे गुंडों ने मुझसे लूटा है। ये सब सुनकर रमेश के पसीने छूट जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए कहने लगता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये कोई और रंग है।
मैंने कपड़े धोए थे, शायद उसका रंग लग गया हो। रमेश भाई, आज तो आपने कपड़े भी नहीं धोए हैं। हम सब ने आपको सुबह से दुकान पर ही देखा है, और ये लाल रंग तो वही है जो कल रात अर्जुन ने मुझे बताया था कि वो अपनी मेहनत की कमाई पर निशान लगा कर रखेगा। तो ये तुम थे रमेश, तुम ही अर्जुन को लूट रहे थे। और कल जो वो सला हुआ मांस पाया गया, क्या वो भी तुम्हारी ही साजिश थी? सबूत क्या है तुम्हारे पास? क्या मैंने खुद अपने हाथों से वो मांस अर्जुन के ढाबे में रखा? सबूत की जरूरत नहीं है रमेश भाई, आपके रंगे हुए हाथ ही काफी हैं। आपने गुंडों को जो पैसे दिए, वे नोट अभी भी आपके पास है, उन पर भी वही निशान है। मुखिया जी, आप खुद देख लीजिए। रमेश, तुम इस गांव के सबसे लालची इंसान निकले। तुमने एक मेहनत करने वाले लड़के को बदनाम किया, उसे लूटा और गांव वालों की भावनाओं के साथ खेला। रमेश जान चुका था कि वो अब बचने वाला नहीं था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वालों, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। रमेश भाई, मेहनत का पैसा ही इंसान को चैन देता है। आपने जो दूसरों के साथ किया, वो वापस आपके पास ही आया। पंचायत में खामोशी छा गई। गांव वालों के चेहरे पर रमेश के प्रति गुस्सा था। मुखिया जी अब अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रहे थे। रमेश, तुम्हारा ढाबा आज से सील किया जाता है और तुम्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी। और अर्जुन, अब तुम्हारा ढाबा कल से फिर से शुरू होगा, वो भी दुगने उत्साह के साथ। अर्जुन की चतुराई और राधा की सूझबूझ ने मंगलपुर में चल रहे रमेश के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया था। अर्जुन जैसा नेक इंसान इस गांव की शान है, और मैंने उसे ही उजाड़ने की कोशिश की। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। रमेश, पश्चाताप करना अच्छी बात है, लेकिन कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर तुमने जो अपराध किया है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे गांव के विश्वास के खिलाफ है। गांव का ढाबा अब से सिर्फ तुम्हारे लालच का केंद्र नहीं रहेगा। मुखिया जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि किसी का बुरा करने से अपना भला कभी नहीं होता। रमेश भाई ने जो किया, उसका फल उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें गांव से बेदखल करना या उनका ढाबा हमेशा के लिए बंद करना उचित नहीं होगा। अर्जुन भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने तुम्हें लूटने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम किया, और तुम अभी भी इसकी वकालत कर रहे हो। ऐसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भोलानाथ भाई, सजा देने से सुधार नहीं आता। अगर हम बदला लेंगे तो हम में और रमेश में फर्क क्या रह जाएगा? अर्जुन सही कह रहा है, लेकिन रमेश का क्या? क्या वो फिर से वही करेगा? नहीं गोपाल भाई, कसम खाता हूं, मैं अब अर्जुन भाई के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। ये बातें सुनकर अर्जुन भी कुछ सोचता है और सोच समझकर कहता है, रमेश भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भी इसी गांव का हिस्सा हैं। सजा के तौर पर आप अगले 2 महीने तक अपना ढाबा बंद रखेंगे। इस दौरान आप मेरे ढाबे पर आकर काम सीखेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने तरीके से स्पेशल मटन, रोटी और चावल बनाना सिखाऊंगा। क्या सच में? आप मुझे काम सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि अब से कोई भी ग्राहक आपके यहाँ आए तो आप उसे भगवान की तरह मानेंगे, लूटेंगे नहीं। अगले 2 महीने अर्जुन और रमेश ने साथ मिलकर काम किया। अर्जुन ने रमेश को सिखाया कि कैसे बिना मिलावट और लालच के खाना पकाया जाता है। रमेश की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। गांव वाले भी हैरान थे कि जो रमेश पहले ग्राहकों से लड़ता था, वही अब मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रहा था। नरेटर, 2 महीने बीत चुके थे। अब अर्जुन और रमेश दोनों मिलकर ढाबा संभाल रहे थे। सुबह होते ही ढाबे पर ताजे मसालों की खुशबू फैलने लगी। गांव के लोग पहले की तरह खुशी खुशी वहां आने लगे। अब रमेश के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान दिखाई देती थी। अर्जुन भाई, आज मैं पूरी मटन करी अपने हाथों से बनाऊंगा। आप बस देखते रहिए, कहीं कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। जरूर रमेश भाई, लेकिन याद रखना, जल्दी करने की कोशिश मत करना। अच्छा खाना
हमेशा धैर्य मांगता है। पहले मैं सोचता था कि ज्यादा मसाला मतलब ज्यादा स्वाद, लेकिन असली स्वाद तो सही तरीके में होता है। रमेश ध्यान से मटन पकाने लगा। अर्जुन बीच बीच में उसे छोटी छोटी बातें समझाता रहा। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में स्वादिष्ट खाने की महक फैल गई। उसी समय भोलानाथ और गोपाल ढाबे पर पहुंच गए। अरे वाह, आज तो दूर से ही खुशबू बता रही है कि खाना तैयार हो चुका है। हाँ भोलानाथ, और देखो आज खाना रमेश बना रहा है। हाँ भैया, लेकिन अर्जुन भाई की सीख के साथ। चलो सबसे पहले इन्हीं दोनों को खाना परोसते हैं। ये हमारे सबसे पुराने ग्राहक हैं। रमेश ने बड़े सम्मान से दोनों के सामने मटन, चावल और गर्मा गर्म रोटियां रखीं। पहले की तरह उसने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर पानी भी परोसा। अरे, पहले तो पानी मांगने पर भी डांट पड़ती थी, आज बिना मांगे पानी भी मिल गया। भोलानाथ भाई, उन बातों को याद मत दिलाइए। अब सोचता हूँ तो खुद पर शर्म आती है। कोई बात नहीं रमेश, गलती सबसे होती है, लेकिन हर कोई उसे सुधार नहीं पाता। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले खाते रहे। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं बना क्या? अगर बोलने लगेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। पहले पेट भर लें, फिर तारीफ करेंगे। सही कहा, आज तो स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। ये सब अर्जुन भाई की वजह से है। नहीं रमेश भाई, मेहनत आपने की है, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था। तभी मुखिया भी ढाबे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ग्राहकों को खाना परोस रहा है और रमेश पूरे सम्मान से उनकी सेवा कर रहा है। आज तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। कभी यही जगह झगड़ों की वजह थी और आज यही गांव की पहचान बन गई है। मुखिया ने ढाबे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सभी ग्राहक मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। रमेश, अब बताओ, सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मुखिया जी, पहले मैं सोचता था कि पैसा सबसे बड़ा होता है, लेकिन अब समझ आया कि लोगों का भरोसा उससे भी बड़ा होता है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे वापस कमाना बहुत मुश्किल होता है। और भरोसा कमाने का सबसे आसान तरीका है ईमानदारी और अच्छा व्यवहार। बिल्कुल सही कहा। अब हम सब इसी ढाबे पर आएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, अपनापन भी मिलता है। और हाँ रमेश, अब कभी किसी ग्राहक पर गुस्सा मत करना। अब अगर मैं गुस्सा करूं तो सबसे पहले अर्जुन भाई ही मुझे डांट देंगे। डांटूंगा नहीं, बस याद दिलाऊंगा कि तुम पहले कैसे थे। सब लोग जोर से हंस पड़े। ढाबे का माहौल खुशियों से भर गया। अर्जुन और रमेश मिलकर ग्राहकों को खाना परोसते रहे। अब मंगलपुर में लोग सिर्फ स्वादिष्ट मटन की नहीं, बल्कि इस बात की भी मिसाल देने लगे थे कि अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसकी नई शुरुआत हमेशा संभव होती है।